जम्मू कश्मीर में आशा वर्कर पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं आज पुंछ जिले में भी आशा वर्करों ने सीएमओ ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी की जाती तब तक इसी तरह धरना प्रदर्शन चलता रहेगा और आने वाले दिनों में इससे भी बड़े धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आशा वर्कर जिंदाबाद, आशा वर्कर जिंदाबाद, आशा वर्कर जिंदाबाद, आशा वर्कर जिंदाबाद, आशा वर्कर जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आशा वर्कर जिंदाबाद, आशा वर्कर जिंदाबाद। 2000 में दम नहीं, 26,000 से कम नहीं। 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 प्रोटेस्ट किया और आपसे भी मुलाकात की है, क्या कहेंगे? जी, ये आशा बहनें जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट ब्लॉक से आई हुई थी। इनका कोई ये डिमांड है कि हमें इंसेंटिव के बदले में सैलरी दी जाए ताकि वो हमारी परमानेंटली हो। वो जो भी इनका बेसिक वही है कि भाई हमारी फिक्स की जाए सैलरी मंथ वाइज, जबकि ये इनका वर्क बेस्ड होता है और इंसेंटिव बेस्ड काम होता है। तो मैंने इनसे बात की, उन्होंने कहा कि अब वो एक मेमोरेंडम लिख के दे देंगे जो मैं ऊपर MD NHM सर को भेज दूंगा, नंबर 1। नंबर 2, जो इनकी बाकी जेन्युइन डिमांड्स हैं कि भाई अगर रिपोर्टिंग रिकॉर्डिंग में या कहीं पर किसी का कोई डिले होता है, वो मैंने इनका एक मीटिंग इनके साथ कहा है कि आपकी 5 रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगी और बाकी हेल्थ फंक्शनरीज जो हैं उनको बुला के मैं एक अगले हफ्ते के अंदर इनके साथ बैठ के उसको पूरा करने की कोशिश करूँ। आपको लगता है जिस तरह से एक आशा वर्कर जो काम करती है, मल्टीपल काम कर रही हैं, तो उस हिसाब से सैलरी इनकी कितनी होनी चाहिए और क्या सैलरी इनको मिलनी चाहिए? मैं इस बारे में ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा। ये है कि क्योंकि इंगेजमेंट ही जो इनकी है ये इस पर NRGM के अंडर इनको ऐसे ही इंगेज किया गया है कि भाई ये इंसेंटिव बेस्ड काम है। तो ये इसको सैलरी में कन्वर्ट करना ये हुकूमत का फैसला हो सकता है। इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊँगा। रिक्वेस्ट है सभी अफसरों से कि हमारी जो पे है वो बढ़ाई जाए, हमें सैलरी दी जाए। हमें ये इंसेंटिव जो है ये हमारा एक मतलब झूठा फरेब बहाना बना के ये दे रहे हैं और हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो 70 और 80 हज़ार रुपया पे ले रहे हैं वो सेंटरों में बैठ के काम कर रहे हैं और हमें लोगों के भी धक्के खाने पड़ते हैं, घर के भी धक्के खाने पड़ते हैं। बच्चों को टाइम पे हम खाना नहीं दे सकते। दूसरा, हमें 100 रुपीज़ रिचार्ज देते हैं, लेकिन ये बताओ कि 100 रुपीज़ में कोई रिचार्ज होता है आज? फिर आबा का काम हमें सौंपा, NCD का हमें सौंपा। अगर मतलब फील्ड में कोई कुत्ता मरता है ना, अगर किसी का कुत्ता मरता है ना, तब भी आशा को बोलते हैं कि आप आओ, तो फिर भी हमारी सैलरी नहीं, तो फिर हमसे लानत होनी चाहिए हम पे। ये हमारा मतलब एक हम ये बोल रहे हैं कि हमारा जो मांग है वो हमारी पूरी करें। मैं ब्लॉक सुनकोट से बिलोंग करती हूँ, मैं वहाँ पे काम करती हूँ, मैं बतौर CHE काम करती हूँ और मेरा मुद्दा यही है कि हमें जो इंसेंटिव दिया जाता है ये हमें 2000 दिया जाता है, जबकि 2000 में हमारा काम नहीं, हमें काम दिया जाता है 50,000 का और हमसे काम लिया जाता है 2000 में भी। अगर हमारा एक BHSNC का म्यूनसिपलिटी दौर में मीटिंग नहीं होती तो उसका हमें काटा जाता है। हम अब इंसेंटिव को नहीं मानते, हमारी सैलरी कीजिए, क्योंकि हम घर बार छोड़ के, हमें छोटे छोटे बच्चे बीमार बच्चे घर छोड़ के जाते हैं इनका काम करने के लिए, जबकि हमारे ऑफिस वाले सभी काम करते हैं। ऑफिस में बैठ के आराम से हमें घर घर घूमना पड़ता है, हमें कुत्ते की तरह भगाते हैं। कभी दिन को कभी रात को, जब इनका फ़ोन आता है हम हाजिर हो जाते हैं। अगर एक दिन हम अपने सेंटर पे नहीं जाते तो हमारे स्टाफ वाले हमें तो मजबूर हो जाते हैं काम करने, बोलते हैं हमने ड्यू लिस्ट दो, फलानी लिस्ट दो। हमने आबा कार्ड बनाए, हमने आधार कार्ड बनाए, हमने गोल्डन कार्ड बनाए, हमने घर घर जाके NCD किया, हमने स्क्रीनिंग की, हमने पूरा काम किया। 50,000 का हमसे इन्होंने काम लिया, इन्होंने हमें 2,000 रुपये टका के रखा है। लिहाजा हमारी डिमांड है LG सिन्हा से, हमारी गवर्नर साहब से और हमारी LG हुकूमत से कि हमारी सैलरी की जाए। हमें ये इंसेंटिव भी हमारे इशारे पे मत नचाओ, हमें इस इंसेंटिव से कुछ नहीं बनता। हमारे बच्चे हमें घर पे डिमांड करते हैं, हमारे बच्चे मांगते हैं पैसा, मम्मा घर से बाहर गयो काम कर रहे हो
क्या लाए हमारे लिए, जब हम हॉस्पिटल से वापस जाते कर हमें खाली आ जाना पड़ता है और हमें बच्चे डिमांड नहीं मानेगी तो अगर हमारे हम यहाँ तक हम आज से शो होने के लिए अभी तक आए हैं, ये हमारी प्रोटेस्ट नहीं है। अब हम प्रोटेस्ट अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं है हम कंटिन्यू प्रोटेस्ट रखेंगे, हमारी ये कंटिन्यू प्रोटेस्ट है कि जब तक हमारी सैलरी नहीं होगी, जब तक हमारी डिमांड नहीं होगी पूरी।